आर यू रेडी? Yes, sir. चलिए बताइए। पिकॉक। PEACOC के पिकॉक मीन्स मोर। पी हेन। PEAHEN मीन्स मॉर्निंग। क्रो। CROW क्रो मीन्स कौवा। पैरट। PARROT पैरट मीन्स तोता। आउल। OWL मीन्स उल्लू। डक। DUCK डक मीन्स मादा बतख। हैन। HEN मीन्स मुर्गी। पिजेन। PIGEON पिजन मीन्स कबूतर। कुक्कू। KCUCKOO कुक्कू मीन्स कोयल। स्पैरो। SPARROW स्पैरो मीन्स गौरैया। ऑस्ट्रिच। ORTRC सॉरी, फिर से बोलो। OS। OSTRICH ऑस्ट्रिच मीन्स शतुरमुर्ग। स्वेन। SWN स्वेन मीन्स हंस। ईगल। EAGELE ईगल मीन्स नहीं, ईगल की स्पेलिंग फिर से बोलो। EAGLE ईगल मीन्स गरुड़। वल्चर। VULTRURE वल्चर। गलत, फिर से बोलिए। VULTURE वल्चर मीन्स गिद्ध। ओके। डव। DOV डव मीन्स चील। रॉन्ग। सफेद कबूतर। राइट। कीट। KIT कीट मीन्स चील। माइना। MYNAH माइना मीन्स मैना। बैट। BAT बैट मीन्स चमगादड़। ओके, वेल डन। आपने 20 वर्ड्स के स्पेलिंग्स, उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके मीनिंग्स बताए हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रदीप। ओके, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? Yes, sir. बोल के बताइए। My name is Pradeep Kothiyal, live in Jaipur. I study in Navin Sir classes. I want to become a cricketer. I like using my smartphone, making new friend, watching the TV, reading the books, making new friend. I love my family. I am a simple boy. Thank you. अरे वाह, वेल डन। तो आप मुझे एक बात बताओ सच सच, क्या आप कभी स्कूल गए हो पढ़ने के लिए? कभी नहीं गए? No sir. आपके मम्मी पापा ने आपको स्कूल में कभी एडमिशन नहीं करवाया? ओके, लगभग आपकी एज क्या है? 10 years old. 10 ईयर्स ओल्ड। तो आप मेरे पास ही आते हो पढ़ने के लिए? Yes, sir. और कितने लगभग साल हो गए हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। शुरुआत आपने आपको किसने पढ़ाया था? आपने सर? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, याद करो। सर आपने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया था। अरे वाह, थैंक यू। तो मतलब मैंने ही आपको पढ़ाया शुरुआत से, और लिखना पढ़ना सब आता है आपको? Yes, sir. हिंदी रीडिंग कर लेते हो? Yes, sir. इंग्लिश रीड कर लेते हो? Yes, sir. और एडिशन, Yes sir. सब्ट्रैक्शन, Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन, Yes, sir. डिवीजन, Yes sir. टेबल्स भी याद हैं? Yes sir. ओके, इंट्रोडक्शन भी दिया आपने। इट मीन्स आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आपका एडमिशन स्कूल में करवाया जाए तो आपकी एज के अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे लगता है 6th क्लास में हो जाना चाहिए आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। लेकिन देखते हैं, आपके पापा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा देंगे तो मैं आपका एडमिशन इसी साल 2025 में नए सेशन में करवा दूंगा। ओके, तो मैं भी वीडियो में आ जाता हूं क्योंकि कुछ जरूरी बातें मुझे बोलनी है। ओके, आपने अभी अभी सुना व्हाट्स योर नेम? प्रदीप करोतिया। प्रदीप करोतिया जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे वाल्मीकि समाज के परिवारों में पाए जाते हैं जो किसी न किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए हैं, और ये कारण ऐसे हैं जिनको मैं कारण नहीं मानता हूं। ये एक तरीके से अनदेखी करना है, या गैर जिम्मेदारी इसको हम कह सकते हैं। और ये अनदेखी और ये गैर जिम्मेदारी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो केवल इसके पेरेंट्स की नहीं है, इसकी फैमिली की है। इसकी फैमिली के साथ साथ हमारे समाज के सिस्टम की है। हमारे समाज के हर एक परिवार को, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जैसे हम साल के 12 महीने हर तरह के त्योहार को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करते हैं, जी भर के खर्चा करते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम लोग छोले भटूरे बंटवाते हैं, मीठा शरबत बंटवाते हैं, गलियों में हम लोग रैलियां निकालते हैं, और ढोल नगाड़े लेकर बाजे बजाकर हम लोग शोर शराबा करते हुए गलियों में घूमते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी का, हमारी कास्ट का, हमारी कम्युनिटी का, ये सिस्टम जैसा चल रहा है उसको बदलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैं उसको बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो बंद नहीं करना, उसमें कुछ परिवर्तन लाइए। जैसे आप लोग पूरे जोश के साथ हमारे समाज के इन मासूम बच्चों को अपने हर तरह के उत्सव में शामिल करने के लिए एक माहौल बनाते हो, ऐसे ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी बनती है हमारे समाज के उन लोगों की जो अपने आप को आन बान शान कहलवाना पसंद करते हैं, जो हर तरह के मांगलिक कार्यक्रमों में अपना एक हुजूम लेकर चलते हैं, जो अपना एक समूह लेकर चलते हैं, जिनको बहुत शौक होता है दरी पट्टियों पर बैठने का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर, विनम्रता से, कि प्रदीप जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे समाज में हैं जिनके अलग अलग कारणों की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और याद रखिएगा, एक खास बात मैं उन पेरेंट्स से कह देना चाहता हूं जिनके बच्चे महंगी स्कूल्स में जा रहे हैं, जिनके हर महीने ट्यूशन फी भी जा रही है। एक बार आप अपने बच्चों को टटोलिए जरूर, उनको परखिए कि क्या आपके बच्चे महंगी स्कूल, महंगी बिल्डिंग, अच्छे फैसिलिटीज वाली स्कूल्स में जाने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनके रीजन जानिए, उनकी तह तक जाइए। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बेझिझक, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी स्वतंत्रता समानता के साथ नवीन सर क्लासेस और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट, यज्ञशाला की बावड़ी, पुरानी बस्ती, चांदपुर एरिया, जयपुर, राजस्थान में आपका
हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत ही छोटे से ट्यूशन शुल्क में ये ज्ञान उपलब्ध करवा रहा हूँ मेरे समाज के बच्चों के लिए। और ये तो एक ही बच्चा है, ऐसे कई सारे वीडियोस में आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ बच्चों के परफॉर्मेंस की। इन बच्चों ने बिना स्कूल गए, बिना किसी दूसरे ट्यूशन सोर्सेज के, केवल मेरे पास पढ़कर बेसिक से, जीरो से शुरू किया है। और मुझे गर्व है मेरे ऊपर, मुझे गर्व है मेरे माता पिता के ऊपर, और मुझे गर्व है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर कि इन्होंने मुझे इस लायक बनने का अधिकार दिया। मैं आज इस लायक हूं कि मैं अपनी एजुकेशन, अपनी एबिलिटीज के दम पर मेरे वाल्मीकि समाज को पे बैक टू सोसाइटी के तर्ज पर काम कर रहा हूं। और मेरा लक्ष्य है कि हमारा समाज शिक्षित हो, फिर संगठित हो, और फिर संघर्ष हम अपने आप सही दिशा में कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है और ऐसे बच्चों के लिए आप तन मन धन से आगे आना चाहते हैं तो चले आइए नवीन सर क्लास 8 यज्ञशाला की बावड़ी, पुरानी बस्ती, जयपुर में, और आकर इन बच्चों से मिलिए और इनकी जरूरत के हिसाब से, इनकी इच्छा के हिसाब से, इनके पढ़ाई लिखाई से जरूरत सामग्री इनको उपलब्ध करवाइए। क्योंकि हो सकता है कि ये आपके परिवार के नहीं हो, लेकिन ये हमारे समाज के हैं। जैसे मैं तन मन धन से इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, बेटा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसी तरह से आप लोगों को भी करना पड़ेगा। हम हमारे बच्चों को तो करते हैं, लेकिन हमारे समाज के बच्चों को नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में अगले किसी दूसरे होनहार प्रतिभाशाली बच्चे के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आप भी बोलो। जय हिंद।